बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। 12 के यूनिट नंबर 1 डाइजेशन इन मैन को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा SLO है वो है हमारा एसोफेगस एंड स्टमक। तो इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हमने जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स थे स्टार्टिंग के वो हमने स्टडी किए। जैसे हमने माउथ के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में पढ़ा, माउथ का जो स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन था वो सब पढ़ा। आज हमारा जो SLO है वो है एसोफेगस एंड स्टमक। ये एसोफेगस एंड स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एसोफेगस और स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो स्टमक के फंक्शंस और जितना भी मैकेनिज्म और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। पहले हम एसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं और एसोफेगस की लोकेशन देखते हैं कि एसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम में और बॉडी में कहाँ पर मौजूद होता है। तो ये इसकी जो लोकेशन है वो चेस्ट के सेंटर में होती है। एरिया को मेडिस्टिनम कहा जाता है। इट लाइज बिहाइंड ट्रैकिया एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के सामने और ट्रैकिया के पीछे की तरफ जो है वो साइड पर जो है वो मौजूद होते हैं, और ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये जो कॉलम है ये पूरा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओपनिंग में अगर हम देखें तो एसोफेगस की जो ओपनिंग यानी जो अपर पार्ट होता है जो कि माउथ और फेरिंग्स के बाद आता है, तो वहां पर जो है वो एक रिंग शेप्ड मसल्स का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस जगह पर रिंग शेप स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। इट सेंसेस व्हेन फूड और लिक्विड इज कमिंग टुवर्ड्स इट। इसका फंक्शन क्या होता है, इस अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है कि ये जो है वो सेंस करता है फूड को, यानी जब भी कोई फूड माउथ से एंटर होकर एसोफेगस में आता है तो यहाँ पर ये जो मसल्स का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UES कहते हैं, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये UES जो है वो फूड को सेंस करता है, लिक्विड को सेंस करता है, और जब वो सेंस कर लेता है तो वहां उस जगह को अपने उस मसल्स को जो है वो ओपन कर देता है एंटर होने के लिए। When it gets the signals, the sphincter relaxes. जब ये सिग्नल हासिल करते हैं तो जो स्फिंक्टर होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं, so that food can enter esophagus, और एसोफेगस में फूड जो है वो एंटर हो जाता है। When there is no food or liquid inside, it stay closed. और अगर वहां पर कोई फूड नहीं होता है, कोई लिक्विड नहीं होता है, तो वो जो मसल्स हैं वो क्लोज रहते हैं। Esophagus passes through diaphragm and connects to the stomach. Esophagus जैसे जैसे आगे की तरफ जाता है ये डायफ्राम में से गुजरता हुआ स्टमक के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है। Once inside the esophagus, peristalsis pushes the food downward and reaches the lower esophagus. इसके अंदर मूवमेंट क्या होती है, वही पेरिस्टालसिस की मूवमेंट होती है जिसमें मसल्स जो है वो उन्हें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, और इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के जरिए से जब फूड जो है वो एसोफेगस में एंटर हो जाता है तो एसोफेगस में वो फूड आगे की तरफ पुश कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस, और इस तरह से वो फूड डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाता रहता है, और वो किस जगह पहुंच जाता है, वो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर पर पहुंच जाता है। जैसे अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स होते हैं, इसी तरह से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो एट द ओपनिंग ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स देयर इज अनदर रिंग शेप्ड मसल्स कॉल्ड द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पर भी जो है वो एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स या LES भी कहा जाता है। आप इसको इस डायग्राम में भी जो है वो इजीली देख सकते हैं। इस जगह पर जो है वो LES मौजूद होता है। जब फूड जो है वो एंटर होके इस एसोफेगस में से गुजरता है तो डायाफ्राम में से होता हुआ ये स्टमक के करीब आ जाता है, और स्टमक के करीब यहाँ पर जो है वो एक LES स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, मसल्स मौजूद होते हैं, जो इनका काम भी ये होता है कि ये सेंस करते हैं फूड को। ये LES फूड या लिक्विड को सेंस करते हैं तो ये जो इसके जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और फूड जो है वो ओपन, इसके मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जो LES है उसके मसल्स रिलैक्स होने की वजह से वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने से फूड जो है वो स्टमक में एंटर हो जाता है। यहाँ पर अगर कोई स्टिमुलस नहीं होगा, यानी कोई फूड नहीं होगा, कोई भी जो है वो लिक्विड नहीं होगा, वो किसी चीज को सेंस नहीं कर रहे होंगे LES, तो ये मसल्स बंद रहेंगे, क्लोज रहेंगे। यहाँ पर इस जगह पर कोई फूड और लिक्विड नहीं होता है
तो ये जो LES है ये क्लोज रहता है, और इसकी वजह से के क्लोज होने की वजह से स्टमक एसिड्स जो हैं वो एंटर नहीं हो सकते हैं, यानी वो ऊपर की तरफ एसोफेगस में नहीं आ सकते हैं। तो इससे प्रिवेंट रहता है एसोफेगस स्टमक एसिड से। अगर एसिड जो है वो एसोफेगस में आएंगे तो उसकी वजह से जो है वो बर्निंग वगैरह का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसको हम जलन कहते हैं। तो इससे बचने के लिए जो यहाँ पर LES लगा हुआ होता है वो जो है वो क्लोज रहता है जब तक कि फूड ने उस स्टमक में एंटर ना होना हो। तो ये चूंकि एक एसोफेगस जो है वो एक पैसेज है, गुजरने का एक रास्ता है, तो यहाँ से सिर्फ फूड जो है वो गुजर कर बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस फूड गुजरता है, और गुजर कर LES जब ओपन होता है तो वो स्टमक में एंटर हो जाता है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो स्टमक में होता है। पहले हम ये देखेंगे कि स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद हम उसके मैकेनिज्म चेक करेंगे कि स्टमक में किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है। वो देखने के लिए कि स्टमक में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, हमें स्टमक का स्ट्रक्चर मालूम होना बहुत जो है वो जरूरी होता है। तो स्टमक जो है वो उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो मेन जो है वो 4 एनाटॉमिकल डिविजन्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 इज कार्डिया, नंबर 2 इज फंडस, नंबर 3 इज बॉडी, एंड नंबर 4 इज पाइलोरस। तो कार्डिया जो होता है इट्स अराउंड द सुपीरियर ओपनिंग, ये वो ओपनिंग होती है जो सबसे ऊपर सबसे पहले जो है वो मौजूद होती है स्टमक में, और ये कनेक्ट होती है एसोफेगस से। जहां पर एसोफेगस खत्म हो रहा होता है वहां पर स्टमक का जो कार्डिया है वो मौजूद होता है। उसके बाद उसके लेफ्ट साइड पर एक जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसमें अब अमूमन गैस फिल्ड होती है, और ये जो है वो फंडस कहलाता है। यहाँ पर आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये कार्डिया है, और कार्डिया से लेफ्ट साइड पर एक राउंड स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे फंडस कहा जाता है। बॉडी इसका थर्ड पार्ट होता है, और इट इज द लार्ज सेंट्रल पोर्शंस इंफीरियर टू द फंडस। फंडस से आगे की तरफ एक बहुत बड़ा जो है वो पोर्शन मौजूद होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है ये, जिसे बॉडी कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये पिंक शेड के अंदर आपको जो पार्ट नजर आ रहा है वो सारा का सारा इसका बॉडी का पार्ट है। डी जो इसका पार्ट, चौथा जो इसका पार्ट होता है वो होता है पाइलोरस, एंड दिस एरिया कनेक्ट्स द स्टमक टू द ड्यूडेनियम। जहां पर स्टमक का पार्ट जो है वो थोड़ा सा नैरो हो रहा होता है और वो जाकर ड्यूडेनियम से अटैच हो रहा होता है, उस जगह को, उस पार्ट को पाइलोरस कहा जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू द पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक को भी अगर हम देखें तो पाइलोरिक जो है वो 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाता है। पाइलोरिक एंट्रम कहलाता है एक को हम पाइलोरिक कैनाल कहते हैं, और एक को पाइलोरिक स्फिंक्टर्स कहते हैं। तो पाइलोरिक एंट्रम जो है वो बेसिकली लोअर पार्ट होता है, डिस्टल पोर्शन होता है अबव द ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम से ऊपर की तरफ। ड्यूडेनियम से पहले जो एक लोअर पार्ट जो मौजूद होता है वो पाइलोरिक एंट्रम होता है, और अगर स्फिंक्टर की बात करें तो स्फिंक्टर्स जो है वो उसके बाद वाला, जो पाइलोरिक एंट्रम के बाद वाला मजीद नैरो पार्ट जो होता है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, और ये वो पैसेज, वो जगह होती है जहां से काइम जो है वो ड्यूडेनियम में जाती है। काइम वो फूड होता है जो कि बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में बन चुका होता है, यानी जब स्टमक जो है वो फूड के ऊपर एक्ट करता है तो वो जो फूड होता है वो बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उसे काइम कहा जाता है। और ये जो काइम है ये जो स्फिंक्टर है वहां से जो है वो ड्यूडेनियम में ट्रांसफर होता है। साथ साथ इसके बाद वाला जो पार्ट आपको एक और एक्सप्लेन किया गया है वो है लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। ये आपको यहाँ पर इस जगह पर ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये इसकी जो वॉल्स हैं ये लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर्स हैं। ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर्स मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो बॉर्डर होता है, जो आपको आउटलाइन नजर आ रही होती है, वो कर्व्ड फॉर्म में होती है, और ये कर्व्ड फॉर्म की जो लाइनिंग है, ये जो इसका बॉर्डर है, इसे लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर्स कहा जाता है। डायग्राम में इसको देख सकते हैं, जो अंदर की तरफ इंटरनल जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ पार्ट होता है स्टमक का, उसे लेसर कर्वेचर कहा जाता है, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पार्ट होता है उसे ग्रेटर कर्वेचर कहा जाता है। इसके नाम से भी जो है वो आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली स्टमक का और एसोफेगस का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने एसोफेगस का पढ़ा कि वो एक पैसेज होता है और
स्टमक का पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि स्टमक को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक पढ़ना है कि स्टमक की जो वॉल्स हैं वो किस तरह की होती हैं, कितनी लेयर्स पर जो है वो मुश्तमिल होती हैं, उसके स्ट्रक्चर में और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये सारी पार्ट्स, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।